One of my juniors asked me whether the experimental work is difficult or the writing part during your PhD. So I used to think that the experimental part is more difficult than the writing part, but actually when I entered in the writing phase, then I got to know about its difficulty. और जो main difficulty है writing का वो है procrastination, और वो जो हम ओवरवेल्म फील करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइटिंग को डिले करती है। तो आपके लिए मैं लाई हूँ 3 टिप्स जिसको फॉलो करके आप राइटिंग बैरियर जो है ना, जो राइटिंग में आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो वो नहीं करोगे। उसके लिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे किसी पेपर को आप लिखते हो तो उसका इंट्रोडक्शन, मटेरियल एंड मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, ईच एंड एवरी पार्ट क्यों लिखे जाते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर आप रिसर्च पेपर राइटिंग में नए हो, जैसे कि आपने न्यूली ज्वाइन पीएचडी हो या फिर आप मास्टर स्टूडेंट्स हो, तो आप हमारे चैनल पे डिफरेंट वीडियोस देख सकते हो रिसर्च पेपर राइटिंग पे। स्पेशली हमने एक इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो बनाया है, साथ ही डिस्कशन कैसे लिखे उसके ऊपर भी बनाया है, और बाकी जो पार्ट्स हैं उसके भी वीडियो हम लोग अभी अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो आप ये सब देख के उसको पहले अंडरस्टैंड करो कि क्या प्रोसीजर है लिखने का। सेकेंडली, बहुत ही बिगिनिंग में जब आपकी राइटिंग जर्नी स्टार्ट होती है, आप किसी पर्टिकुलर जर्नल को टारगेट कर रहे हो, तो उसके पेपर्स को डाउनलोड करो, देखो कि कैसा पेपर है और उसमें किस तरह से लिखा गया है, कितना कंटेंट है उसके अंदर। अगर रिसर्च पेपर है तो किस तरह के एक्सपेरिमेंटल वर्क है, वेदर आपने जो वर्क किया है वो उस लेवल का है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ना बिल्कुल एडवांस में पता होनी चाहिए। और फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ आप देख लो तो आपके ना फास्टर वे में लिखोगे। एक और चीज़ जो बहुत बड़ी दुश्मन है राइटिंग की, वो है परफेक्शन। अगर आप फर्स्ट गो में ही बिल्कुल परफेक्ट राइटअप तैयार करना चाहते हो ना, तो आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, पेपर के पार्ट को ना एक आपको पॉलिसी लगानी होगी, दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और उस पॉलिसी के हिसाब से आप पेपर के डिफरेंट पार्ट्स को जो है ना, उसको छोटे छोटे चंक्स में उसको डिवाइड कर लो और एक उसको टाइम लाइन दे दो कि इस टाइम में मुझे उसे कंप्लीट करना है और उस टाइम में उसे कंप्लीट करो। इस तरह से आपका फर्स्ट ड्राफ्ट, अगर आप चाहो तो आप विदिन 7 to 10 डेज में आपका फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। हो सकता है उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपके खुद के नहीं हो, तो आप जो है ना उसको बाद में आप उसमें क्वालिटी जो है ना, वैल्यू एडिशन आप उसमें कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट राउंड में आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए पेपर का कि आप अपने पेपर से आप क्या प्रूव करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पूरा उसमें एक फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें वैल्यू एडिशन करते रहो। तो ये चीज़ जो है ना, परफेक्शन के पीछे मत भागो, डिवाइड एंड रूल आप उसको करो। और उस जो प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस है राइटिंग का, वो भी हमें सीखनी पड़ेगी। लिखते लिखते भी हम सीखते हैं, लेकिन अगर हमें बिफोर हैंड पता हो कि कैसे एग्जैक्टली लिखना है और क्या पर्पस है हर सेक्शन का, तो ये चीज़ हमें ना बहुत एडवांटेज देगी दूसरों के ऊपर। पूरा का पूरा प्रोसीजर समझो, जर्नल को देखो, तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका पेपर जो है ना वो आप आराम से लिख लोगे। और ऐसे ही ज़्यादा टिप्स आपको और अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।